सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पाठक वृंद की शंका का समाधान एक ये हमारे कोर्स को पढ़ रहे हैं एक पाठक हैं, उनकी तरफ से एक शंका आई थी, एक प्रश्न आया था। हम जिन कक्षाओं को पढ़ाते हैं उन कक्षाओं को पढ़ने वाले जो भी पाठक हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, उन कक्षाओं में उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई शंका होती है, प्रश्न होता है, तो हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिएगा। हम वीडियो में उस शंका का समाधान कर देंगे और शंका का समाधान करके वो लिंक उनको शेयर कर देते हैं। वो आराम से कभी भी देख सकते हैं और साथ में और भी अनेक पाठकों को लाभ हो जाता है उनकी शंका के समाधान से। तो ये शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को सिखाने वाला कोर्स हमने तैयार किया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। तो इसमें एक 12वां नियम है इसके अंदर। तो 12वां नियम था इसमें कि इसमें ये लिखा हुआ था कि अभितः, ये 6वें अभ्यास में है इस पुस्तक के, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक और विना के साथ द्वितीय होती है। ये शब्द इसमें गिनाए हैं। तो इनको जो शंका हुई है, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक, इनके विषय में तो नहीं हुई। एक शब्द आया है विना, क्या है? विना। ठीक है, ये संस्कृत में वास्तव में क्या है? विना। हिंदी में इसको क्या बना दिया? बिना। तो बिना अशुद्ध है वास्तव में, पर हिंदी में तो ठीक है। संस्कृत में ये वा है, विना। आप भी ध्यान रखेंगे, बिना का अर्थ होता है, विना का अर्थ हिंदी में जो बिना करते हैं वही अर्थ है, माने उसके बिना, माने उसको छोड़ करके है, क्या अर्थ आता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि विना के साथ द्वितीय होती है। अर्थात वाक्य हम बनाएंगे, जैसे ये वाक्य बनता है कि पुस्तकम विना अध्ययनम समीचीनम न भवति। ये मैंने अपनी तरफ से बात बनाया कि नम न भवति। ठीक है, ये वाक्य बनाया। पुस्तक के बिना अध्ययन अच्छी प्रकार से नहीं होता, अर्थात पुस्तक पास में होती है तो अध्ययन अच्छी प्रकार से होता। पुस्तकम बिना, इस बिना का संबंध किसके साथ लगा? किसके बिना? पुस्तक के। तो बिना के योग में इसमें क्या कर दिए? द्वितीय कर दिए। ध्यान रखेंगे, ये कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। पुस्तक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में और द्वितीय विभक्ति एक वचन में समान बनता है, परंतु यहाँ पर बिना शब्द है, इसलिए बिना के साथ में द्वितीय आती है। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, बस इतना। अब क्या है, मैंने आगे और पढ़ाया, आगे पढ़ाता गया, तो आगे कहीं पर बिना शब्द बिना का प्रयोग आया, तो मैंने वहां पर क्या कर दिया? पढ़ाते समय मैंने विना के साथ में तृतीया का प्रयोग भी कर दिया। यहां पर मैंने पुस्तकम की जगह पर क्या कर दिया प्रयोग? पुस्तकेन। क्या है? पुस्तकेन। अब पाठक को शंका ये हो गई कि भाई हमने यहां तो ये पढ़ाया था कि पुस्तकम द्वितीय होती है, अब मैंने कर दी तृतीय। अब उनको संशय होना तो स्वाभाविक था कि भाई द्वितीय बताइए, परंतु ये जो सामान्य स्तर की पुस्तक है, इसमें पूरा आपको व्याकरण नहीं पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिए,
ये प्रारंभिक अवस्था के सामान्य व्याकरण को पढ़ाने वाली पुस्तक है। ठीक है, अनुवाद और व्याकरण। विना के साथ में क्या होता है, विना के साथ में जब आप पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं तो विना के योग में एक तो द्वितीया भी होती है और एक तृतीया भी होती है और एक पंचमी भी होती है। ध्यान रखेंगे, पुस्तकात है, पुस्तकात, ये पंचमी भी होती है। विना के योग में यहाँ पर एक अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है महर्षि पाणिनि ने, पृथक विना नाना विस्तृतीयान्य तरस्याम। जब व्याकरण पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी। फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूं आपको कि विना के योग में पाणिनि व्याकरण से तीनों विभक्तियां होती हैं। द्वितीया भी कर सकते हैं आप, तृतीया भी कर सकते हैं, पंचमी भी कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। चाहे आप ऐसा कह सकते हैं पुस्तकम विना अथवा पुस्तकेन विना अथवा पुस्तकात विना, एक ही अर्थ होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। एक ही अर्थ को कहने के लिए, विना के अर्थ को कहने के लिए तीनों शब्दों में यानी एक शब्द में तीनों विभक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ आपको तीनों नहीं करने हैं, कभी आप द्वितीय कर सकते हैं, कभी आप तृतीय कर सकते हैं, कभी पंचमी कर सकते हैं। ये तीनों विभक्तियां सही है। ठीक है, अब ये कब, ये तो प्रारंभिक है। आप सोचें कि 3 महीने में वैयाकरण बन जाए, नहीं, वैयाकरण बनने के लिए आपको चाहिए 6 वर्ष पढ़ना पड़ेगा लगातार, किसी को भी, कोई भी हो। ठीक है, इसलिए हम पाठकों से ये निवेदन करते हैं कि कभी कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको नोट कर लें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एक ही बार में या एक ही कोर्स में सभी बातें नहीं बताई जा सकती, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे रचना अनुवाद कौमुदी में हमने ये भी बताया है, दूसरा जो सेकंड लेवल का वो कोर्स है। तो जो भी पाठक हैं उनका मैंने उत्तर दे दिया है, इसमें तीनों हो जाते हैं। ठीक है, धैर्य रख के पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और आप धैर्य नहीं रखेंगे, कोई भी पाठक हो चाहे मैं भी हूं, यदि आप ये सोचेंगे कि एक ही स्थान पर मैं सब चीज जान जाऊं, ऐसा भाषा को सीखते समय असंभव है। धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, जब मैंने भी ये पुस्तक पढ़ी थी तब मुझे ये पाणिनीय व्याकरण का नियम नहीं बताया था, मैंने तो बता दिया आपको। हम जिनसे पढ़ते थे उन्होंने कहा नहीं, ये बात आगे मालूम पड़ेगी, अभी तो द्वितीया करो। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इस वीडियो का और भी पाठक लाभ ले सकते हैं। ये कोर्स तैयार कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के इस कोर्स के माध्यम से निःशुल्क अपने गृह पर ही बैठे बैठे संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं ऑनलाइन। कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। हमें इस कोर्स के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन संस्कृत संभाषण और लेखन और पढ़ करके समझना सिखाना है। इसके आगे आप जब इसको पढ़ लेते हैं, ये कोर्स 3 माह का बनाया है। यदि आप प्रतिदिन 3 कक्षाएं पढ़ते हैं, 3 कक्षाएं आराम से पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी कक्षाएं हैं, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 3 कक्षाएं पढ़ते हैं तो 3 माह में आप इसको समाप्त कर देंगे। 3 माह में आप अपने जीवन में सामान्य संस्कृत का संभाषण और लेखन सीख जाएंगे। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, तो सीखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कोर्स का लिंक भी शेयर कर दिया है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आ जाएंगे। और भी आपको हमारी कक्षाओं को पढ़ते समय कोई शंका है, प्रश्न है, तो व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिएगा, आपको हम उत्तर देंगे। चलिएगा, हमारा लक्ष्य मित्रों, आपसे ये भी निवेदन करते हैं, इस चैनल से आप अपने परिवार के सभी लोगों को जोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब करा दीजिएगा। हमें सब्सक्राइबर भी चाहिए। जब हमारे चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या और अधिक होगी तो इसकी वीडियोज जो YouTube का सिस्टम है उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आप अपना इतना योगदान अवश्य दे सकते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।